दोस्तों, वेबसाइट डिज़ाइन की जब भी बात आती है तो उसमें आपने गूगल सर्च कंसोल के बारे में सुना होगा। और गूगल सर्च कंसोल में आप साइट मैप ऐड करके गूगल को पेज इंडेक्स के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये साइट मैप क्या है, उसका यूज़ क्या है और वो कैसे बनाते हैं, वो आज हम देखेंगे। तो मेनली पहले हम समझते हैं कि एक्सएमएल साइट मैप क्या है। तो एक्सएमएल साइट मैप यानी एक्सएमएल एक फाइल होती है और ये वेबसाइट के सभी लिंक्स को नेविगेट करती है। यानी कि उसमें दिखाया जाता है कि ये एक्सएमएल साइट मैप में मेरी जो पूरी साइट है उसकी नेविगेशन कैसे है और उसके लिंक्स कौन-कौन सी है। और ये सीधी भाषा में समझे तो एक वेबसाइट का नक्शा है जिसको हमको गूगल को बताना होता है। तो मान लीजिए कि जैसे एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में एक मैप होता है बिल्डिंग का, तो उसमें दिखाया जाता है कि इतने फ्लोर है, फिर ये फ्लोर में इतने घर है, हाउस है, और ये अलग-अलग फ्लोर के बिल्डिंग का अलग-अलग जो कमरे हैं उसका नक्शा है। तो सेम चीज़ एक्सएमएल साइट मैप का है कि ये मेरी वेबसाइट है, इसका ये नेविगेशन है और उसका ये जो भी पाथ है वो है, यानी कि इतनी मेरी वेब लिंक्स है। साइट मैप का यूज़ क्यों होता है? साइट मैप का यूज़ मेनली 2 प्रकार से होता है। एक होता है एक्सएमएल साइट मैप और दूसरा होता है एचटीएमएल साइट मैप। एक्सएमएल साइट मैप जो हम गूगल को बताते हैं सबमिट करके, मेनली गूगल सर्च कंसोल में उसको ऐड करना होता है, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। और दूसरा होता है एचटीएमएल साइट मैप। एचटीएमएल साइट मैप वेब पेज पे ही लगता है और वो यूजर के लिए होता है। तो यूजर के लिए तो वो नेविगेट इजीली हो जाता है, लेकिन एक्सएमएल साइट मैप होता है वो गूगल को एक इंफॉर्मेशन के तौर पे होता है कि ये मेरी वेबसाइट है और इतने पेजेस है और इसको आप इंडेक्स कर सकते हो। ठीक है। और अभी बात आ रही है कि हम ये एक्सएमएल साइट मैप को कैसे जनरेट करें। तो एक्सएमएल साइट मैप जनरेट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। एक मैन्युअली तरीका है और ऑटोमेटिक तरीका है। मैन्युअली तरीके से आप डेवलपर को बोल के वो साइट मैप बनवा सकते हो। और दूसरा होता है कि गूगल आप सर्च करोगे तो उसमें बहुत सारे एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर है, वो आप यूज करके भी अपनी वेबसाइट वहां पे ऐड करके एक्सएमएल साइट मैप जनरेट करवा सकते हो।